डियर व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो में चारवाक दर्शन पर विशेष अध्ययन करेंगे। चारवाक दर्शन संभवतः मानव जीवन का सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है और यह भारतीय दर्शनों में भी सर्वाधिक प्राचीन दर्शनों में एक है। चारवाक दर्शन, जिसे लोकायत दर्शन भी कहा गया, बृहस्पति दर्शन भी कहा गया, कारण गुरु बृहस्पति इसके प्रणेता माने जाते हैं और चारवाक उनके शिष्य हुआ करते थे। चारवाक दर्शन मुख्यतः भौतिकवादी दर्शन है, भोगवादी दर्शन है, प्रत्यक्षवादी दर्शन है, प्रमाण के साथ जीने वाला दर्शन है। प्रकृति में उपलब्ध तत्वों पर ही आधारित यह दर्शन है, उसी पर सारी विवेचना करता है। दर्शन की शाखा में, इस सिद्धांत में जो तत्वों की विवेचना की गई है, प्रत्यक्षवाद से प्रभावित है। हर चीज़ों की विवेचना प्रत्यक्षवाद पर आधारित है, परोक्ष पर इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। यह पूर्णतः प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित दर्शन है। इसमें अप्रत्यक्ष अनुमान, शब्द, उपमान इत्यादि चीज़ों का कोई किसी भी चीज़ के खोज में उसको प्रमाण नहीं माना गया है। यह जीवन के भोगवाद से संबंधित पर विशेष ध्यान देता है। यह जीवन चूँकि नश्वर है, बहुत छोटा है, इसलिए ज़िंदगी को जीने में भोगवादी परंपरा पर ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करता है। जो वर्तमान में भौतिक युग में जो वर्तमान में उपलब्ध है उस पर विश्वास करता है, परलोक की कोई बातें नहीं करता है। यह दर्शन अभौतिक चीज़ों पर विश्वास नहीं करता। यह दर्शन वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता, ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता। आत्मा, परमात्मा, परलोक, स्वर्ग, नरक की अवधारणा को पूरी तरह से नकार देता है। यह दर्शन एक प्राचीन दर्शन है जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व लगभग 600 वर्ष पूर्व, उसके भी पूर्व हुई थी। चूँकि इस दर्शन का प्रमाण, विवेचना और आलोचना बौद्ध और जैन दर्शनों में भी मिलता है, उसके साहित्यों में भी मिलता है, जो ये प्रमाणित करता है कि बौद्ध और जैन धर्मों से भी पूर्व का ये दर्शन है। इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में, जिस समय वेदों और उपनिषदों का प्रभाव था, समाज में वैदिक परंपरा अत्यधिक जो कर्मकांड, पाखंडवाद और बहुत सारी इस प्रकार की अभौतिक चीज़ों का प्रचार हो रहा था। उस समय जो लोग त्रस्त हो गए थे, भौतिकवादी लोग जो सुख
के अवधारणा से संतृप्त थे, चारों तरफ ये वातावरण से बिल्कुल अशांत थे, वैसे समय में ये इस विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, भौतिकवादी विचारधारा का, भोगवादी विचारधारा का। आज से 2500 वर्ष पूर्व चार्वाक दर्शन इस सिद्धांत को लेकर के आया। यह दर्शन तर्क और विचारों से प्रभावित है, विचारों पर आधारित है, तार्किक विश्लेषण करता है हर चीज का। यद्यपि इस दर्शन के, इस सिद्धांत के कोई मौलिक ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, कारण काफ़ी पुराना दर्शन है, 2500 वर्षों से भी ज़्यादा है। मौलिक ग्रंथ कोई उपलब्ध नहीं है। फिर भी विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न पुराने साहित्यों में इसका वर्णन मिलता है, जो उसकी प्राचीनता को प्रमाणित करता है। जैन दर्शन में आचार्य हेमचंद्र इस दर्शन की व्याख्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि चूंकि ये भौतिकवादी दर्शन है और चार्वाक दर्शन की ये विवेचना चर वाक से करते हैं। चर मतलब उनका जो विश्लेषण का ढंग है, चर का मतलब चर जाना, समाप्त कर जाना। यह भौतिकवादी दर्शन समाज में व्याप्त उस समय इहलोक परलोक, स्वर्ग नरक, कर्म कारण सिद्धांत और इस प्रकार की सारी भावनाओं को इसने चर लिया, समाप्त कर दिया। एक ये भी विचार आता है, एक ये भी वर्णन है चार्वाक दर्शन का। एक दूसरी जगह चार्वाक दर्शन का विश्लेषण चारु वाक्य के रूप में किया गया है। चारु वाक्य मतलब सुंदर, प्रिय वाक्य, अच्छे शब्दों का उच्चारण, अच्छे से संबोधन यह प्रिय मानता है। किसी भी व्यक्ति को आप जीवन भर स्वस्थ रहें, आप परिवार के साथ जीवन भर स्वस्थ रहें, इस टाइप की बातें किसी को भी प्रिय लग सकती है। या उस समय जो कर्णप्रिय ध्वनि, कर्णप्रिय वार्तालाप, कर्णप्रिय संगीत या इस टाइप के जो भी आयोजन, उसको उसमें लोग ज़्यादा अपनी रुचि दिखाते थे, इसलिए चारुवाक दर्शन कहा गया। लोग एक दूसरे को प्रसन्नचित्त रह सकें, प्रिय लग सकें, प्रिय भाषा का व्यवहार कर सकें। चूँकि यह भोगवादी दर्शन है तो प्रसन्नता और खुशहाली इसकी प्राथमिकता है। तो चारु वाक्य का यही मतलब है। कुछ जगहों पर चूंकि चार्वाक बृहस्पति के शिष्य थे और उनके द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, इसलिए चार्वाक दर्शन कहा गया। कुछ अन्य जगहों पर चार्वाक दर्शन चार शब्द समूहों के वाक्यों के आधार पर इसका नाम चार्वाक दर्शन रखा गया। वे शब्द समूह हैं, इसका भौतिकवादी विश्लेषण है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, रडम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। इस दर्शन की अवधारणा ही है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, रडम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर कम पड़े तो ऋण लेकर ही पियो। मतलब यह जिंदगी, इंसान की जिंदगी नश्वर है, समाप्त हो जाने वाली है। जब तक जियो सुख से जियो,
इस अवधारणा, ये शब्द जो है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः, यह इसकी आलोचना के रूप में प्रस्तुत की गई है, परंतु यह इसका आधार है। इस आधार को आलोचना की गई है। अब आप स्वयं इसका निर्णय करें, विचार करें, चिंतन करें कि यावत जीवे सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, यह मनुष्य की अवधारणा प्राचीन काल में भी थी, आज भी है, भविष्य में भी रहेगी। मनुष्य क्या चाहता है? जिंदगी भर सुख से रहे, सुख से जिए, सुख से वस्त्र धारण करें और जीवन की सारी प्रक्रियाएं जो है सुख से संपन्न करें। इसमें गलत कहाँ है? इस अवधारणा में, ये मानवीय अवधारणा सनातन सत्य है, इसका कोई काट्य नहीं है, इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए। यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुख से जियो, अगर कम पड़े तो ऋण लो। ऋण लेने की अवधारणा क्या है? इसमें गलत क्या है? ऋण लेना मानवीय जीवन की आवश्यकताएं, पारिवारिक जीवन की आवश्यकताएं, व्यावसायिक जीवन की आवश्यकताएं और राष्ट्रीय जीवन की आवश्यकताएं, ऋण के बिना खुशहाल हो ही नहीं सकती है। पुराने ज़माने में बैंकिंग व्यवस्था भले ही नहीं रही हो, परंतु ऋण तो लेना देना चलता ही था, और ऋण लेकर अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर लेना, खुशहाल कर लेना गलत कहाँ है? और आधुनिक युग में बैंकों का कार्य क्या है? ऋण मुहैया करना, यही उनका व्यवसाय है। और ऋण से व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, व्यावसायिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के पूर्ति और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की संपन्नता के लिए आवश्यक है। इसमें गलत कहाँ है? और ऋण व्यक्ति के जीवन, व्यावसायिक जीवन और राष्ट्रीय जीवन में रुधिर के प्रवाह का काम करता है, और रुधिर के प्रवाह के रूप में ये आर्थिक समुन्नति करता है व्यक्ति का। आप नज़र उठा कर देख लें, व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, व्यावसायिक जीवन में और राष्ट्र के जीवन में ऋण की महत्ता क्या है? इसको आलोचना के रूप में लिया गया है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत का क्या मतलब है? घृत पीने का मतलब, घृत इंसान के जिंदगी के खाद्य पदार्थों में अंत की आवश्यकता होती है, उस सुख की अभिवृद्धि करने की एक संकेत है। तो ये इनका भौतिकवादी लक्ष्य था, जो कहीं से कहीं प्राचीन काल में भी, आधुनिक काल में भी और भविष्य के किसी काल में भी कहीं से कहीं असंगत नहीं है। और ये अवधारणा अगर पूर्व प्राचीन काल में रही है, तो वर्तमान में भी चारवाक्य सिद्धांत के, चारवाक्य दर्शन की ये अवधारणा पूर्णतः व्यवहारिक है, पूरी तरह से व्यवहारिक है। और आज के युग में सिर्फ एक देश की बात नहीं करूँ, अगर पूरे भूमंडल की बात की जाए तो 90% से ज़्यादा लोग भौतिकवादी सुखों के प्रति आकर्षित हैं और सुखवादी सोच के प्रति आकर्षित हैं, जो ये बताता है कि चारवाक का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये इंसान के जिंदगी के लिए बहुत ही अनुकूल है। ये प्रशंसा का पात्र है, या आलोचना का पात्र कभी नहीं हो सकता। एक लाइन इसके बाद और आती है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत के बाद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यह इंसान के इहलोक और परलोक की बातों को करता है। मैं चारवाक के दर्शन के सिद्धांत की बात मैंने किया कि यह दर्शन
भौतिकवादी परंपरा पर आधारित है, सुखवादी परंपरा पर आधारित है, भोगवादी परंपरा पर आधारित है, और यह वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सब कुछ करता है। वर्तमान ही सब कुछ है। इंसान की जिंदगी का सुख उपयोग का वर्तमान ही सब कुछ है। जो वैदिक परंपरा में इहलोक और परलोक की संकल्पना की गई है, परलोक जैसी कोई चीज नहीं है जिसको इसने पूरी तरह नकार दिया है। यह दर्शन वेदों की प्रामाणिकता, ईश्वर की उपस्थिति, परलोक की उपस्थिति, पुनरागमन, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक, इस अवधारणा को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। कोई स्वर्ग कुछ नहीं होता है, कोई परलोक नहीं है। जो है यह वर्तमान है। इसलिए वह कहता है कि इंसान की मृत्यु के बाद जब उसके शरीर को भस्म कर दिया जाता है तो भस्मभूतस्य पुनरागमन कुतः, भस्मभूत ही जब हो गया उसका पुनरागमन कहाँ हो गया, जो कि वैदिक परंपरा में पुनरागमन पुनर्जन्म की बात की गई है। इसलिए कहता है यह जीवन भोगवादी है और भौतिक परंपराओं से में इसको भोगवाद को सबसे बड़ी तवज्जो दी गई है और सही भी है। और ऋण से मतलब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, उसकी पारिवारिक, अगर स्वयं संपन्न होगा तो परिवार भी संपन्न होगा, परिवार संपन्न होगा, आने वाली पीढ़ियां भी संपन्न होगी। ऋण लेने में दोष कहाँ है? इसके विपरीत चार्वाक दर्शन के विपरीत वैदिक दर्शन जो है, जितनी मैंने बातें कही सब चीज़ों पर आधारित है। जो यहाँ चार्वाक दर्शन में हर चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर देखा गया है। जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभूति से, इंद्रियों का अनुभूति से जो साबित हो सके उसी को सत्य माना गया है। और इसमें इस जगत के चार चीज़ों को ही तत्व माना गया, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। यही मूल तत्व हैं। इन्हीं मूल तत्व से इस जगत की, इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। और इसी के कुछ विशेष सम्मिश्रण से कुछ अन्य चीज़ें बन जाती हैं। जबकि इसने आत्मा के सत्ता को अस्वीकार कर दिया है, परमात्मा के सत्ता को अस्वीकार कर दिया है। वैदिक परंपरा में, वैदिक दर्शन में इन सारी चीज़ों की उपस्थिति है। वहाँ अप्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, अनुमान को प्रमाण मानता है, शब्द उपमान को प्रमाण मानता है, साधना की अनुभूति को प्रमाण मानता है और रहस्य को अनुमान मानता है। जबकि चार्वाक दर्शन सिर्फ प्रमाण को ही सत्य मानता है, यही उसका आधार है। एक शब्द इसमें और आता है, मर्मघ्ये कपोता नासा मयूरा। आज अगर आपको, उसका शाब्दिक अर्थ तो ये है कि आज अगर कपोत उपलब्ध हो रहा है और कल मयूर उपलब्ध होने वाला है, तो कल की प्रत्याशा में हम हाथ में मिला हुआ मयूर को न छोड़ दें। यह ऐसे ही हुआ जैसे आज अगर चांदी की मुद्रा मिल रही है और आने वाले समय में या परलोक में स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, तो आप आज के जो मिले हुए धनराशि है, चाहे वह जिस रूप में है, आप उसको त्याग कर देंगे। कहाँ से कहाँ उचित है, कहाँ से कहाँ समझदारी है। ये वैसे ही है, ये कहीं से कहीं समझदारी नहीं है। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। हाथ में एक जो मिला हुआ है, एक चिड़िया, वो बुश में कब उड़ जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं। यह कल हो ना हो, यह एक आपकी फिल्म भी है, कल हो ना हो, इसके समकक्ष सिद्धांत है।
आज आपको जो उपलब्ध हो रहा है उसको छोड़ दें, परलोक की प्रत्याशा में, गलत आशा में, दिवा स्वप्न में, ये दिवा स्वप्न दिखाया गया है। चारवाक कहता है ये सारी चीज़ें दिवा स्वप्न दिखाई गई है। आधारहीन तर्कों पर, आधारहीन विश्वासों पर, जिन विश्वासों का कोई आधार नहीं है, परलोक है, ये स्वर्ग है, ये नरक है, स्वर्ग की सारी अवधारणाएं बनाई गई है, ये सुंदर, ये आकर्षण, ये चीज़ें मिलेगी, ये मिलेगी, ऐसा वैसा। यद्यपि यह अन्य धर्मों में, इस्लाम में भी बताया जाता है, स्वर्ग में जाने वाले को हूरें मिलती है, हूरें उनका स्वागत करती है। और यहाँ भी वही स्वर्ग की अवधारणा, 56 भोग और सारी चीज़ें, पता नहीं क्या क्या, और नरक में इतनी सारी कष्टों की, ये सब दिखाया गया है। डर, भय पैदा किया गया है, लालच पैदा किया गया है, उस दिवा स्वप्न दिखाकर जो है ही नहीं। आज तक ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं मिला। उस प्रमाणहीन, आधारहीन तर्कों पर लोगों को भ्रमित किया गया है, लोगों को शोषण करने के लिए। चारवाक दर्शन इस पक्ष में, और ये बताता है कि नहीं, ये आपके जो वर्तमान में जो उपलब्ध चीज़ें हैं, या भौतिक जगत में जो उपलब्ध है, अभौतिक के चक्कर में न पड़े। अभौतिक ईश्वर है, ईश्वर का प्रमाण आज तक मिला नहीं, बताया जाता है। ईश्वर के प्रमाण में बहुत अभौतिकवादी, वैदिकवादी या आस्तिक दर्शन के लोग बताते हैं कि चूंकि वेदों के शब्द ईश्वर की व्याख्या करते हैं, इसलिए वो ईश्वर की उपस्थिति को प्रमाण मानते हैं। और जब वेदों की प्रामाणिकता ही संदेहास्पद हो गई, उसको नकार दिया गया, तो फिर वेद जो कहता है वो स्वीकार कैसे होगा। यह तो वैसे ही हो गई कि वेद ईश्वर की प्रामाणिकता को बताता है और ईश्वर वेद की प्रामाणिकता को बताता है। कहते हैं कि चूंकि वेद ईश्वर निर्मित है और वेदों में ईश्वर के वचन है, तो ईश्वर का वचन है तो वेद ईश्वर की प्रामाणिकता को बताता है, और ईश्वर ने चूंकि निर्मित किया है इसलिए वेद ईश्वर की प्रामाणिकता को बताता है और ईश्वर वेद की प्रामाणिकता को बताता है। यह वैसे ही हो गई कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल अनजान है, उसी दो भाइयों के, राम और श्याम को, किसी दूसरे से पूछता है कि ये राम कौन है, तो वो कहता है कि ये तो श्याम का भाई है। अब फिर वो पूछता है कि ये श्याम कौन है, तो कहता है ये तो राम का भाई है। जब उस व्यक्ति को दोनों में से किसी को जानकारी नहीं है, तो उसके द्वारा दिया गया जवाब उस व्यक्ति के लिए क्या संतुष्ट जवाब है, क्या संतोषजनक जवाब है, किसी का उत्तर मिला उसको? दोनों ही उत्तर अस्वीकार्य है, असंतोषप्रद है। मतलब इसकी प्रामाणिकता कहीं है ही नहीं और न पाई गई अब तक। ये वैदिक दर्शन और चारवाक दर्शन के मौलिक भिन्नताएं हैं। और भौतिकवाद की जो विवेचना करता है, यावत् जीवित्वा सुखम जीवित्वा जणम कृत्वा घृतम पीत्वा भस्मभूते स देहस्य पुनरागमन कुता बार मध्य कपोता नासा मयूरा। ये वही है, कल हो ना हो, आज जो मिल जाए वही सर्वोत्तम है। ये दुनिया जो है भोगवाद से पर आधारित है। इसको परलोक की कल्पना करके लोगों को दिवा स्वप्न दिखाने के सिवा और कुछ नहीं है। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें इसमें जोड़ी गई है। मरण में अपरगावा, वैदिक के
दर्शन में मोक्ष की बातें कही गई है। ये सारी बातें कही गई है जो अभौतिक है, जिसको आदमी के समझ से बिल्कुल बाहर है, वो समझ ही नहीं पाए, ऐसी ही बातें उसमें कही गई है। बताया गया है कि मनुष्य का जीवन शुरू से अंत तक कष्टों से भरा हुआ है। एक कष्टमय जीवन से मुक्ति का मार्ग मोक्ष है, ये बताया गया है इसमें। मोक्ष क्या है ये पता नहीं, मुक्ति का मार्ग मोक्ष है। इसको यह स्पष्ट बताता है कि जो अगर यह सत्य है कि पूरे मनुष्य के जीवन में दुख ही दुख है, तो क्या दुख के लिए उपलब्ध सुखों का उपयोग न किया जाए? मतलब अगर धान में भूसा है तो धान का उपयोग न किया जाए। धान की खेती में बहुत सारे चीज़ स्ट्रॉज आ जाते हैं, तो धान की खेती न किया जाए तो धान मिलेगा कैसे, अनाज मिलेगा कैसे? फल खाने में उसमें गुठली भी होती है, कांटे भी होते हैं, तो फल का उपयोग न किया जाए। फूल का उपयोग नहीं किया जाए क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। मछली खाने वाले को इसमें कांटे होते तो मछली न खाए। मतलब उसमें दुख व्याप्त है जिंदगी में, तो सुख का उपयोग न करे। ये निरा मूर्खता है, ये पूरी निरा मूर्खता है। और वो कहता है कि दुख अगर, तो मृत्यु ही उस दुख का निवारण है। कोई मोक्ष जैसी कोई पारलौकिक कल्पना नहीं है, ये स्वप्न की कोई बातें नहीं है। आज तुम दान करो और ये करो, ये हठकर्म करो, ऐसा करो वैसा करो, तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम स्वर्ग में चले जाओगे। ये सब व्यवसायियों के, धर्म के व्यवसायियों के, ठेकेदारों का ये शोषण का तरीका है। यह वेदों में इन्हीं सारी चीज़ों की सारी व्याख्याएं हैं। ये चारवाक दर्शन सीधा प्रहार इस पर करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दी गई है, बहुत सारी चीज़ें जो यह स्पष्ट बताता है कि इसके विरोधी उस समय समकालीन जिनके स्वार्थ इससे प्रभावित होते थे, उन लोगों ने इनका सर्वोत्तम विरोध किया और संभवतः इस साहित्य को ही नष्ट कर दिया। तो आज जो उपलब्ध साहित्य है, विभिन्न ग्रंथों में इसके जो विवेचना की गई है, इसकी आलोचना की गई है, उन्हीं के आधार पर आज चारवाक दर्शन जीवित है। जैसा कि मैंने बताया कि जैन साहित्य में इसका दर्शन, इसका वर्णन है, आचार्य हेमचंद्र ने जैन दर्शन में इसकी चर्चा की है। इसके अलावा जयसी भट्ट ने अपनी पुस्तक में इसकी पूर्ण व्याख्या की है, विभिन्न प्रकार के आलोचनाओं के साथ। सर्वदर्शन संग्रह में ये सारी चर्चा है। माधवाचार्य की एक पुस्तक है जिसमें इसका विवेचन और आलोचना दोनों है। कृष्णपति मिश्र की पुस्तक, उसमें भी विवेचन और आलोचना है। इन्हीं सारी पुस्तकों के संदर्भ लेकर आज जो उसके ऊपर जानकारी उपलब्ध है चारवाक दर्शन पर, यही सारी है। इस सारे विरोध और आलोचनाओं के बावजूद यह दर्शन इतना प्रासंगिक है कि भारतीय दर्शन में, यूँ कहा जाए कि विश्व दर्शन के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखा जाए, तो चारवाक दर्शन के अध्ययन के बिना पूरी दर्शन ही अधूरा है। इसके बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। और आलोचना करने वाला, आप जानते हैं किसी भी सिद्धांत के दो पक्ष होते हैं, और आलोचना करने वाले हमेशा इसके दुर्लभ पक्ष को ही आधार बनाते हैं और दुर्लभ पक्ष की ही आलोचना करते हैं।
चूंकि सबल पक्ष मूल साहित्य ही नहीं उपलब्ध है, तो इस टाइप की आलोचना दर्शन शास्त्र में एस्ट्रामन फैलेसी के नाम से जानी जाती है, काक पक्षी दोष। आपने देखा होगा देहातों में, खेतों में उसकी फल की सुरक्षा के लिए, फसल की सुरक्षा के लिए एक जो है लकड़ी या खरपतवार का एक पुतला खड़ा कर दिया जाता है और उसके हाथ में डंडा दे दिया जाता है, सो दैट कि पक्षी इस डर से फसल और फलों की नुकसान न कर पाएंगे। परंतु अगर गलती से कोई पक्षी उस पुतला पर ही बैठ गया और उसको सच्चाई का भान हो गया कि ये सच्चा तो है नहीं, तो फिर उस पुतले का डर भी समाप्त हो जाता है और वो चाहे जितना नुकसान कर सके। ठीक उसी प्रकार चार्वाक दर्शन में क्योंकि मूल ग्रंथ ही उपलब्ध नहीं है, तो इसके आलोचक चाहे जिस रूप में आलोचना कर सकें और मूल चीज को तोड़ मड़ोड़ करके ही पेश किया गया, चूंकि मूल साहित्य है ही नहीं। ये है प्राचीनता का प्रमाण। तो आपने देख लिया है सारे पुराने ग्रंथों में ऐसा इसके वर्णन है, जब मूल साहित्य भले ही उपलब्ध न हो, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत में भी इसका वर्णन है लोकायत दर्शन के नाम से। रामायण में अयोध्या कांड के 108 में एक वर्णन आता है, ऋषि जवालिक जब राम अयोध्या से वनवास को जंगलों में जाते हैं तो बीच में कहीं जवाली की उनसे मुलाकात हुई। जवाली रोकता है कि आप चूंकि दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं, आप अयोध्या के राजा हुए, आप अगर राज्य छोड़ के चले जाएंगे तो राज्य क्या क्या होगा और राज्य की जनता क्या क्या होगा। उस जमाने में राजा को ही ईश्वर का अवतार माना जाता था और खास करके प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर चार्वाक दर्शन में चूंकि राजा ही राज्य की रखवाली, प्रजा की रखवाली, उसे सुख दुख का देखनहार होता था, इसलिए उसको राजा का प्रतिरूप माना जाता था। तो उसने कहा कि आप अयोध्या लौट जाएं, आप स्वयं के राज्य के सुख के लिए भी और जनता के सुख के लिए भी आप अयोध्या लौट जाएं। यहाँ भी जवाली के इस कथन में चार्वाक दर्शन का भौतिक सुख की परिकल्पना की गई, इसकी चर्चा है। इसके भौतिकवादी सुखों में धन का उपार्जन दो प्रकार से, ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा की जो बातें हैं, और ऋण का ये धन का उपार्जन नैतिक और अनैतिक दोनों रूपों से, नैतिक रूपों से धन का उपार्जन और उसका उपयोग और सुख की अभिवृद्धि करना, ये कहीं से कहीं गलत नहीं। वात्स्यायन ने भी इसको सपोर्ट किया है, वात्स्यायन ने भी इसके सिद्धांत को सहमति दी है। डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आज से 2500 वर्ष से पूर्व भी वैदिक युग में जब समाज में वैदिक परंपरा का बहुत ज़्यादा जोर था, कर्मकांडों की, अभौतिक चीज़ों की, जन्म मरण की, बहुत सारी चीज़ों से लोग ये हो गए थे, उनकी भौतिक सुखों से उनको दूर किया जा रहा था। उस समय चार्वाक का भौतिकवादी सिद्धांत की स्थापना एक बहुत बड़ा सामाजिक क्रांति था और ये भौतिक उस युग में वैचारिक क्रांति का सबसे बड़ा संज्ञा था जो उसने किया। और इस टाइप से एक
स्वस्थ परंपरा का जो सिद्धांत तर्कों पर और विचारों पर आधारित था, उस समय 2500 वर्ष पूर्व इसका उदय हुआ था और उसकी उपयोगिता उस समय थी और आज के संदर्भ में है और यह सिद्धांत की उपयोगिता आने वाले समय में भी रहेगी, क्योंकि बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष है। ये भौतिकवाद, सुखवाद, ये सारी चीज़ें जो है ये इसके चार्वाक दर्शन के तत्व मीमांसा में मात्र 4 चीज़ों की ही व्याख्या की गई है। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इसी को मूल रूप माना गया है और इसी से विशेष संयोजन से बहुत सारे चीज़ें स्वतः बन जाती है। और शरीर ही मूल है, चेतना ही मूल है, आत्मा को कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। चेतना आत्मा का एक गुण हो सकता है, चेतना शरीर का एक गुण हो सकता है। जिस दिन शरीर समाप्त हो जाता है, शरीर की चेतना समाप्त हो जाती है, सो कॉल्ड आत्मा समाप्त हो जाती है। और उसी शरीर के कारण ही आत्मा का अस्तित्व या चेतना का अस्तित्व का कारण ही आदमी कहता है कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ। ये मैं किसको कह रहा है? ये मैं की अभिव्यक्ति शरीर के न होने पर कुछ नहीं है। और विभिन्न तत्वों के विभिन्न समायोजन से जो एक नया चीज उत्पन्न हो जाता है, जौ, महुआ और गुण के समायोजन से एक मादक द्रव पैदा होता है, मादक शक्ति की उत्पत्ति होती है। कहाँ से हो जाती है? स्वतः। ये स्वभाववाद है। पीली मिट्टी, दही और कुछ और चीज़ों के मिला देने के बाद वहाँ बिच्छू पैदा हो जाता है। ये स्वभाववाद है। कुछ अन्य हाइड्रोजन के 2 तत्व ऑक्सीजन के 1 तत्व से मिल जाने से जल का निर्माण हो जाता है। ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें जो है स्वभाव है। जो वेद दर्शन इस चीज़ को नहीं मानता है, उनका कुछ अलग ही है। इस दुनिया का निर्माता ईश्वर है, ईश्वर के बिना ये सब हो नहीं सकता। ये कहता है कि नहीं, ये स्वतः सब कुछ हो जाता है। दुनिया स्वतः निर्मित है। सूरज, चांद, सितारों का व्यवस्थित करने वाला कोई नहीं है, स्वतः उसका संचालन होता है। ये दुनिया में पहाड़, पृथ्वी, नदी, समुद्र, ये सारी चीज़ें स्वतः घटित चल रही है। और इस दुनिया में ज्वार भाटा भी होता है और ज्वालामुखी भी फटती है, भूकंप भी होता है, महामारी भी होती है। इसका कौन संचालक है? यह स्वतः हो रहा है। दुनिया में दुनिया का निर्माण और विध्वंस स्वतः हो रहा है। इस प्रकार से चारुवाक दर्शन अपने भौतिकवादी सिद्धांतों में और भोगवादी सिद्धांतों में अकट तर्क प्रस्तुत करता है और उसकी उपयोगिता, उसकी व्यवहारिकता कल भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी। क्योंकि सुख कौन नहीं चाहता है? मनुष्य के सुख की आकांक्षा कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। इसका कोई विरोधी तर्क नहीं हो सकता है। ये हुई हमारी चारुवाक दर्शन पर विवेचना। आपका विचार आमंत्रित है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।